ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर बाणी आत्म अनुभव जब भयो। आज संसार में सारे सुख साधन उपलब्ध हैं, फिर भी ये संसारी मानव दुखी है। उसका कारण है कि वो अपने निज स्वरूप को भूल गया और बाहरी सुख कामनाओं में फंसा हुआ है और वही सारी ईश्वर की जितनी भी मंदिर के द्वारा दान करना, ये सब इन्हीं उलझनों में वो अपना जीवन समाप्त कर देता है। और जो जिस लिए आया वो उस आत्मा को अनुभव करने के लिए, वो उसके बारे में देखिए संत कबीरदास जी एक वाणी के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। आत्म अनुभव सुख की, आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझे आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह जो कोई जानई, कह अपनो ही गात कबीरा, कह अपनो ही गात। आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह अपनी ही गात। यदि कोई आत्मा अनुभव अर्थात निज सहज स्वरूप के सुख की बात पूछने लगे तो यहाँ उस आत्मा के अनुभव की बात हो रही है, अपने निज सहज स्वरूप को जानने की बात हो रही है इस वाणी में, जो कि इसके बिना ये जो मानव चोला है ये जल्दी हाथ नहीं लगता। और वो इस निज स्वरूप के जाने बिना जो संसार से विदा होता है वो उस 84 लाख योनियों में फंस जाता है। और जो 84 लाख योनियों में ये मानुष का प्रथम चोला है, जो कि अद्भुत चोला, इससे वो दूर रहता है। तरह तरह की योनियों में उसका घेराव होता है और वो होता है अपने निज सहज स्वरूप को न जानने के कारण। उस संसार में कामनाओं के बंधन में वो फंसा हुआ है। जैसे संसार के लोग पूजाएं कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी दुखी है, उसका कारण है कि उस संसारी वस्तुओं में सुख को खोजना, जो शायद इतना सब कुछ होते हुए भी वो सुख हाथ नहीं लगता। आगे बता रहे हैं कि तो उस स्वर्श वेद प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभूति के सुख को कैसे कहा जाता है, संभव नहीं। या तो उसे जानने पाने का साधन कोई आत्मानुभवी कह भर सकता है और कुछ नहीं,
या फिर उसे उसी आत्म साक्षात्कार विधि से अपने आप में पाया जाता है। वो सिमरन, वो प्रभु की याद एक मन से जो एक गुरु उस निज सहज स्वरूप का ज्ञान कराता है, तो जब तक उस गुरु से, उस गुरु के अनुसार आप अपना जीवन यापन नहीं करेंगे तो उस निज सहज स्वरूप को आप नहीं पा सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते, और वो आत्म अनुभव से आप दूर रहेंगे, जो कि इस मानव चोले में प्रथम कार्य है। अगर ये नहीं हुआ तो ये बार बार आपको कौन सी योनि मिले, कौन सा चोला मिले, जो लौट के पता नहीं कितने बरस लग जाए तो आपको ये चोला हाथ लगे। तो एक जल्द ही समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आप को एक पूर्ण गुरु को समर्पण करें और उसके आदेशानुसार चलें, तो निश्चित ही आप एक न एक दिन उस निज सहज स्वरूप की पहचान कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, और जो दुर्लभ कार्य था वो आपका पूरा हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और एक निज सहज स्वरूप को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।